देखिए, आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2021 के अगस्त में आया था। ये जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसके हमें नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स तो निकाल लें, लेकिन रूट क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है, और दूसरा रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 को मानना है, रखना है इसके लिए। ठीक है, हमारे पास 6 ऑप्शन है, पता है, ये 4 ऑप्शन है, सॉरी। पहले में फर्स्ट में 6, सेकंड में 2, थर्ड में 4, फोर्थ में 8। अब हमें बताना है इनमें से रियल नंबर ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे इसके रियल नंबर से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आज सॉल्व करना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वही जो नॉर्मली करते हैं, रूट मानेंगे। अल्फा बीटा 2 रूट हो गए। अब हमारे पास एक कंडीशन क्या आई कि एक रूट तो हमें मिल गया, अल्फा है। दूसरा रूट हमें कब मिलेगा, जब हम एक फंक्शन है, इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है समझना। क्या, अब इन रूट्स को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला है जब रूट्स हमारे आइडेंटिकल हों। दूसरा क्या है, जब रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हों। मतलब हम रूट्स को आइडेंटिकल मान के चलें, मतलब अल्फ़ा बीटा के बराबर होगा तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे, वो ख़त्म। दूसरा, जब हमारे पास रूट्स अलग अलग हैं, अल्फ़ा बीटा के इक्वल नहीं है, दोनों चीज़ें, दोनों हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग, तब क्या होगा। ये हमारे पास दो केसेस हैं। अगर हम इन दो केसेस को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर ख़त्म। इन दो केसों के अंदर हमारा आंसर ख़त्म हो जाएगा। बस इन केसेस को अच्छे से समझना है। केस फर्स्ट पर चलते हैं। चलिए, अब क्या है, पहला केस वन क्या था हमारा, आइडेंटिकल रूट्स हैं हमारे पास। अब आइडेंटिकल रूट्स, अल एफ ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर है। एफ ऑफ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। जब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें सिंगल रूट मिल जाए, एक रूट मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा मिल जाएगा हमें, अल्फ़ा मिल जाएगा तो हमें उससे, देखिए, जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या बना, अल्फ़ा माइनस 2 और अल्फ़ा प्लस 1। जब अल्फ़ा माइनस 2 को सॉल्व किया हमने तो हमें 2 मिल गया अल्फ़ा बराबर, और अल्फ़ा प्लस 1 को सॉल्व करेंगे हम तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। जब इन दोनों रूट्स को उस समय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी उसमें हम रखेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, आंसर। हमें नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएंगे, कितने बनते हैं। ठीक है, पहले हमने अल्फ़ा बराबर 2 रखा, तो जब हमने अल्फ़ा बराबर 2 रखा तो क्या आ जाए, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब हमने इसका कंपेरिजन अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी से किया तो क्या मिला हमें, ए बराबर -4, बी बराबर 4। तो हमारा एक पेयर क्या बनेगा, ए बी का, -4 4। जब हमने दूसरा सॉल्यूशन, मतलब हमने अल्फ़ा को -1 के बराबर रखे किया तो क्या हुआ, तो हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब हमने इसे कंपेयर किया तो क्या मिल गया, 2x ए के बराबर है, 2 ए के बराबर है तो ए बराबर 2, 1 किसके बराबर, बी के बराबर है तो बी बराबर 1। ठीक है, तो ए बराबर 2, बी बराबर 1, तो हमें दो पेयर मिल गए, किससे, आइडेंटिकल केस से। या हमने केस वन से जिसमें हमने रूट्स को आइडेंटिकल माना था। अब दूसरा केस क्या था, या हमारे रूट्स अलग अलग हैं तो इन्हें हमें थोड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा। जैसे जब एफ ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा के बराबर रखें और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू बीटा के बराबर, मतलब हर रूट खुद से ही मैप हो रहा हो। दूसरा, दूसरी लॉजिकल पॉसिबिलिटी क्या होगी, जब हम एफ ऑफ अल्फ़ा को बीटा के बराबर, मतलब हमने दोनों रूट्स के जो प्लेसेस हैं उन्हें स्वैप कर दें तो क्या होगा, एफ ऑफ अल्फ़ा को बीटा के बराबर रखेंगे, हम एफ ऑफ बीटा को अल्फ़ा के बराबर रखेंगे। ठीक है, इससे देखेंगे क्या रूट्स निकलते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एफ ऑफ अल्फ़ा को अल्फ़ा के बराबर रखें, मतलब दोनों फंक्शंस को हम अल्फ़ा के बराबर रख दें। ठीक है, मतलब दोनों रूट्स को हम
अल्फा के साथ मैप कर दें तो क्या आता है। और फोर्थ और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या होगी, जब हम दोनों ही रूट्स को बीटा के साथ मैप करें तो हमारे पास क्या होता है। जब अगर हम इन सबको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अपने आप सभी नंबर ऑफ पेयर्स आ जाएंगे। चलिए पहले हम करते हैं, जब हम रूट्स को खुद के साथ मैप करते हैं तो क्या आता है। मतलब एफ ऑफ अल्फा को अल्फा के बराबर, एफ ऑफ बीटा के बराबर कम है तो क्या हुआ। तो देखो इनसे हमारे पास x बराबर 2 और x बराबर -1 आया। अब कहोगे ये कैसे आया हमारे पास। देखिए आपको पता होगा अल्फ़ा की वैल्यू -2 थी, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू 2 थी, हमने निकाला था आइडेंटिकल रूट्स में, कितने निकली थी यहाँ। चलिए आइए कितनी थी, अल्फ़ा के बराबर 2 अल्फ़ा बराबर -1। तो दोनों तो अल्फ़ा होंगे नहीं, एक अल्फ़ा हुआ एक बीटा हुआ, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू -1, यही हमने यहाँ करा। तो एक एक्स बराबर रखा हमने 2, एक्स बराबर रखा -1, मतलब अल्फ़ा बराबर हमने एक जगह रखा 2, हमने -1। जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिली, x² - x - 2। और जब हमने इस इक्वेशन को अपनी जो क्वेश्चन में दी गई थी उस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया तो क्या आ गया, a बराबर -1 b बराबर -2। ठीक। अब जब हम एफ ऑफ अल्फ़ा को बीटा के बराबर और एफ ऑफ बीटा को अल्फ़ा के बराबर रखते हैं तो क्या होता है, मतलब एक दूसरे को स्वैप कर देते हैं तो क्या आता है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा पहले क्या, अल्फ़ा² - 2 बराबर बीटा और एफ β² - 2 बराबर अल्फ़ा। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट्स का सम आएगा 1 -1 और प्रोडक्ट आएगा, अभी प्रोडक्ट भी -1 आएगा। कैसे आएगा देखिए, इसे करने के लिए आप ऐसा समझिए। चलिए देखिए, अगर हमने इन दोनों को, पहले हमें इन दोनों को क्या करना है, ऐड सम करना है। जब हम इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा के साथ सम होगा तो अल्फ़ा² प्लस बीटा² आएगा। ठीक है। और -2 को -2 से सम करेंगे तो -4 आएगा, इक्वल में अल्फ़ा प्लस बीटा ये आएगा। जब हम अल्फ़ा बीटा को इसी साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा² प्लस बीटा² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -4 इक्वल टू 0। ठीक है। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा हमारे पास, आपको ये पता होगा कि अल्फ़ा² प्लस बीटा² किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा² प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, मेरे पास ये वैल्यू आई, ये रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रख सकते हैं तो रख लो। ठीक, रखते हैं तो क्या आता है, हम अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, ये हटा रहा हूँ मैं। ठीक है। ठीक। और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और -4 बराबर 0 हाई। अगर हमने अल्फ़ा बीटा को टी के बराबर या एस के बराबर रख दिया तो क्या आता है, जैसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा
को टी के बराबर रखते हैं तो इस पूरे इक्वेशन में जो अल्फा प्लस बीटा लिखा है उसकी जगह पर टी आ जाएगा। ठीक गया। अल्फा प्लस बीटा को किसके बराबर रखा हमने, टी के। ठीक, चलिए तो फिर हमने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस टी माइनस 4, इसे थोड़ा यहाँ लिखें, अल्फा प्लस बीटा बराबर टी। ठीक है, 0 ये रखा दिया। अब इससे क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैसे, चलिए बता दें। अगर टी को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्या आ जाएगा, टी बराबर टी बराबर टी स्क्वायर माइनस टी -4 प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी, इसका फॉर्मूले में ये अल्फा बीटा स्क्वायर नहीं आता, मैंने यहाँ अल्फा इंटू बीटा आता है। ठीक है। तो अल्फा अल्फा बीटा बराबर टी स्क्वायर